फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकुर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में क्लास 1 एंड क्लास 6 में रिक्तियों के बारे में। हम देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं और सभी डिस्ट्रिक्टों के विभिन्न विद्यालयों में क्लास 1 एंड क्लास 6 में कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड, वो है अररिया। अररिया के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय रामपुर फारबिसगंज में जो है क्लास 1 में वो 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है अरवल। अरवल में बालिका आवासीय विद्यालय अरवल में क्लास 1 में 20 सीटें हैं और क्लास 6 में 3 सीटें हैं। और अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास औरंगाबाद। और औरंगाबाद में बालिका आवासीय विद्यालय औरंगाबाद में क्लास 1 में है जो वो 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है बांका। और बांका में बालिका आवासीय विद्यालय मौजा चपरी धौराया बांका में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। शिक्षा आवासीय विद्यालय चानन बांका में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास बेगूसराय। और बेगूसराय में बालक आवासीय विद्यालय भर्रा बेगूसराय में क्लास 1 में 12 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। फ्रेंड्स, अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है वेस्ट चंपारण बेतिया। और इसमें बालक आवासीय विद्यालय मेड्रोला पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 10 सीटें हैं और क्लास 6 में भी 10 सीटें हैं। बेतिया में ही अगला जो विद्यालय है वो बालक आवासीय विद्यालय चौतरवा पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 3 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय कदम वहा बगहा 2 पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 1 सीटें हैं। और फिर अगला जो विद्यालय है बालक आवासीय विद्यालय मधुबनी रामनगर पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 18 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय भिरभिरैया मैनाटाड़ा पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 6 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय बेलसंडी गौनाहा पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 5 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय धमौरा गौनाहा पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 2 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय सिंघवा पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 20 सीटें हैं और क्लास 6 में 6 सीटें हैं। और 10+2 एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय बेलाटाड़ी रामनगर पश्चिमी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 5 सीटें हैं। ये तो फ्रेंड्स वेस्ट चंपारण का है। वेस्ट चंपारण के बाद जो हमारे पास अगला डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स वो है भागलपुर। भागलपुर में बालक आवासीय विद्यालय कंपनी बाग भागलपुर में क्लास 1 में 24 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। शिक्षा आवासीय विद्यालय पिपरपौती भागलपुर में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। भागलपुर के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास भोजपुर। और फ्रेंड्स, भोजपुर में हमारे पास जो सीटें हैं वो भोजपुर में बालक आवासीय विद्यालय मौलाबाग आरब में क्लास 1 में 20 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय सदर आरा जैन स्कूल के सामने आरब में क्लास 1 में 20 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। और बक्सर में बालक आवासीय विद्यालय डुमरांव में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 2 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा। और दरभंगा में बालिका आवासीय विद्यालय कोलहंटी पटोरी बहादुरगंज दरभंगा में क्लास 1 में 30 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास फ्रेंड्स गया जी। गया जी में बालक आवासीय विद्यालय मटिहानी गया में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय मनफर गया में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 1 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय शेरघाटी गया में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 2 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय मोहकर गया में क्लास 1 में 40 सीटें हैं और क्लास 6 में 6 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय तपोवन गया में क्लास 1 में 20 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय डुमरिया गया में क्लास 1 में 10 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय मानपुर गया में क्लास 1 में 20 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। गया में ही जो अगला विद्यालय है फ्रेंड्स हमारे पास वो है
बालिका आवासीय विद्यालय इमामगंज गया में क्लास 1 में 10 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय आमस गया में क्लास 1 में 15 सीटें और क्लास 6 में 3 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय मोहनपुर गया में क्लास 1 में 0 सीटें और क्लास 6 में भी 0 सीटें हैं। गया का जो अगला विद्यालय है बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर गया में क्लास 1 में 5 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय मिर्चक गरुआ जिला गया में क्लास 1 में है जो वो 10 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय वाजीरगंज गया में क्लास 1 में 5 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालिका आवासीय विद्यालय गया टाउन में क्लास 1 में 20 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। गया के बाद हमारे पास फ्रेंड्स जो अगला डिस्ट्रिक्ट है वो है गोपालगंज। और गोपालगंज में फ्रेंड्स बालक आवासीय विद्यालय हथुआ गोपालगंज में क्लास 1 में 30 सीटें और क्लास 6 में 5 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स जमुई। और जमुई के में बालक आवासीय विद्यालय बगहा जमुई में क्लास 1 में 10 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। और बालिका आवासीय विद्यालय इंदपे जमुई में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 5 सीटें हैं। और जमुई में ही 10+2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्था झांझा जमुई में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 5 सीटें हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास अगला डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद। और जहानाबाद में बालिका आवासीय विद्यालय काको जहानाबाद में क्लास 1 में है जो 40 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। जहानाबाद के बाद फ्रेंड्स हमारे पास अगला डिस्ट्रिक्ट है कैमूर। और कैमूर में कुदरा में बालक आवासीय विद्यालय में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 6 सीटें हैं। कैमूर का अगला जो विद्यालय है बालक आवासीय विद्यालय भभुआ कैमूर में क्लास 1 में 22 और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। कैमूर का अगला विद्यालय बालक आवासीय विद्यालय देवरी कैमूर में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 3 सीट है। कैमूर का अगला विद्यालय है बालक आवासीय विद्यालय बड़गांव कैमूर में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। बालक आवासीय विद्यालय अथना कैमूर में क्लास 1 में 15 और फिर क्लास 6 में भी 15 सीट है। बालक आवासीय विद्यालय कोल्हुआ अधौरा कैमूर में क्लास 1 में भी 20 सीट है और क्लास 6 में 2 सीट है। कैमूर का अगला विद्यालय बालक आवासीय विद्यालय सड़की कैमूर में क्लास 1 में 20 सीट और क्लास 6 में 15 सीट है। बालक आवासीय विद्यालय सिमरा चैनपुर में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 10 सीट है। और बालक आवासीय विद्यालय मसानी चैनपुर में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 16 सीटें हैं। फ्रेंड्स कैमूर के बाद हमारे पास अगला डिस्ट्रिक्ट है कटिहार। और कटिहार में बालक आवासीय विद्यालय सुनौली चौन कटिहार में क्लास 1 में 20 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। कटिहार में अगला जो विद्यालय है वो बालक आवासीय विद्यालय मनिहारी नीमा कटिहार में क्लास 1 में 20 सीट और क्लास 6 में 5 सीटें हैं। कटिहार के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास खगड़िया। खगड़िया में बालक आवासीय विद्यालय अलौली खगड़िया में क्लास 1 में 5 सीट और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। किशनगंज में बालक आवासीय विद्यालय मोतिहारी किशनगंज में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 7 सीटें हैं। किशनगंज का अगला विद्यालय है बालिका आवासीय विद्यालय हालामाला किशनगंज में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। किशनगंज के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है फ्रेंड्स लखीसराय। और लखीसराय में बालिका आवासीय विद्यालय महिसोना जिला लखीसराय में क्लास 1 में 25 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा। और मधेपुरा में बालिका आवासीय विद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है वो है मधुबनी। और मधुबनी में बालक आवासीय विद्यालय रामनगर मधुबनी में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 2 सीटें हैं। मधुबनी का जो अगला विद्यालय है फ्रेंड्स हमारे पास है बालक आवासीय विद्यालय बलिराजपुर मधुबनी में क्लास 1 में 16 सीटें हैं और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। मधुबनी का ही अगला विद्यालय है बालिका आवासीय विद्यालय मधुबनी में क्लास 1 में 20 सीटें और क्लास 6 में 2 सीटें हैं। मधुबनी के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है मोतिहारी। और मोतिहारी में बालक आवासीय विद्यालय सुगांव पूर्वी चंपारण में क्लास 1 में 40 सीटें और क्लास 6 में 3 सीटें हैं। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर। और मुंगेर में बालिका आवासीय विद्यालय सुजावलपुर मुंगेर में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 4 सीट है। मुंगेर के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास फ्रेंड्स है मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में बालक आवासीय विद्यालय
पोखरेरा मुजफ्फरपुर में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 4 सीट है। बालिका आवासीय विद्यालय रजवाड़ा मुजफ्फरपुर में क्लास 1 में 5 सीट है और क्लास 6 में भी 5 सीट है। अगला जो विद्यालय है फ्रेंड्स, बालिका आवासीय विद्यालय बोचहा मुजफ्फरपुर में क्लास 1 में 20 सीट और क्लास 6 में 0 सीटें हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नालंदा, और नालंदा में बालक आवासीय विद्यालय मुरारी हरनौत में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 19 सीट है। नालंदा का अगला विद्यालय है बालिका आवासीय विद्यालय राजगीर नालंदा में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 1 सीट है। अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास फ्रेंड्स नवादा में बालिका आवासीय विद्यालय गोंदापुर नवादा में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 4 सीट है। बालिका आवासीय विद्यालय सिरदला नवादा में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में भी 3 सीट है। और फिर बालक आवासीय विद्यालय रजौली नवादा में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 4 सीट है। नवादा के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है पटना में बालक आवासीय विद्यालय पुनपुन पटना में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 5 सीट है। और बालक आवासीय विद्यालय पिपलावा नौबतपुर पटना में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 2 सीट है। बालिका आवासीय विद्यालय गायघाट सदर पटना में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 0 सीट है। पटना के बाद हमारे पास फ्रेंड्स अगला डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। अब पूर्णिया में बालक आवासीय विद्यालय जानकी नगर पूर्णिया में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 7 सीट है। पूर्णिया में ही बालक आवासीय विद्यालय मनखी बुढ़िया पूर्णिया में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। पूर्णिया का जो अगला विद्यालय है फ्रेंड्स वो बालक आवासीय विद्यालय मुगलिया पूर्णदाहा पूर्णिया में क्लास 1 में 30 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। पूर्णिया के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है फ्रेंड्स रोहतास, और रोहतास में बालक आवासीय विद्यालय रामेश्वरगंज सासाराम में क्लास 1 में 15 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। बालिका आवासीय विद्यालय मोकर सासाराम में क्लास 1 में 20 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। उसके बाद बालक आवासीय विद्यालय सोहली रेहल में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। बालक आवासीय विद्यालय नागाटोली रोहतास में क्लास 1 में 15 सीट और क्लास 6 में 0 सीट है। बालक आवासीय विद्यालय बुधुआ में क्लास 1 में 20 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। रोहतास के बाद फ्रेंड्स अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है सहरसा, और सहरसा में बालक आवासीय विद्यालय आमरपुर सहरसा में क्लास 1 में 20 सीट है और क्लास 6 में 12 सीट है। सहरसा के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर में बालक आवासीय विद्यालय रोडसा समस्तीपुर में क्लास 1 में 28 सीट है और क्लास 6 में 5 सीट है। समस्तीपुर का ही अगला विद्यालय है फ्रेंड्स बालिका आवासीय विद्यालय हरपुर एलौथ समस्तीपुर में क्लास 1 में 28 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। समस्तीपुर के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है सारण में बालक आवासीय विद्यालय छपरा में क्लास 1 में 30 सीट है और क्लास 6 में 18 सीट है। सारण के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स है शेखपुरा में फ्रेंड्स बालिका आवासीय विद्यालय चकदिनवा शेखपुरा में क्लास 1 में 10 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। फ्रेंड्स अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है शिवहर में फ्रेंड्स बालिका आवासीय विद्यालय शिवहर में क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। अगला डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी में बालक आवासीय विद्यालय राघोपुर बखरी सीतामढ़ी में क्लास 1 में 40 सीट और क्लास 6 में 1 सीट है। सीतामढ़ी के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है फ्रेंड्स सिवान, और सिवान में बालिका आवासीय विद्यालय कंदवारा सिवान में क्लास 1 में है जो वो 12 सीट है और क्लास 6 में 6 सीट है। सिवान के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है सुपौल, और सुपौल में बालिका आवासीय विद्यालय पिपरी सुपौल में फ्रेंड्स क्लास 1 में 40 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। सुपौल के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, और वैशाली में बालिका आवासीय विद्यालय दिगदी हाजीपुर वैशाली में क्लास 1 में 30 सीट है और क्लास 6 में 0 सीट है। फ्रेंड्स कुल मिला के क्लास 1 के लिए अगर सारे डिस्ट्रिक्ट में सभी विद्यालयों में वैकेंसी को देखें तो 2627 वैकेंसी है क्लास 1 के लिए सभी विद्यालयों में, और क्लास 6 के लिए हम वैकेंसी देखें तो क्लास 6 में है 268 वैकेंसी सारे डिस्ट्रिक्ट में और सारे विद्यालयों को मिला के। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट लिखा गया है आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभावित है, तो अगर विभाग को लगा तो ये सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं।
फ्रेंड्स, इस विद्यालय में एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 जनवरी 2026 से ही, और इसको फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 5 फरवरी। तो आप इस अंतिम तिथि से पहले अपने फॉर्म को फिल कर लें। और अब आपके पास तो अपने इन विद्यालयों की रिक्तियाँ भी हैं, तो आप अपने नज़दीक के विद्यालयों के लिए आवेदन ज़रूर करें 5 फरवरी से पहले। और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो फ्रेंड्स होने वाले हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 फरवरी को इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो 22 फरवरी को इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग को भी ये जानकारी मिल सके और वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।